नमस्कार बच्चों, स्टडी फाइंडर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पल 2, 3 एंड 4 करने वाले हैं। पिछला वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 1 का सॉल्यूशन हम लोग किए थे। आज हम लोग 2, 3, 4 जिसमें कि एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको डिटेल से और प्रूव करके बताएंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ कर रहा है, सो डैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 2q and that every positive odd integer is of the form of 2q plus m। ये देखने वाली बात है। एवरी ऑड इंटीजर 2q के फॉर्म में होना चाहिए और जब इवन नंबर रखे तो वो 2q के फॉर्म में होना चाहिए। 2q के फॉर्म में होना चाहिए। तो आप लोग को यूक्लिड डिवीजन का फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे कि हम लोग बताए थे a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे आप लेट कर लो, लेट यहाँ पे आप लेट कर सकते हो क्या? यहाँ पे ए माने थे ना बी क्यू प्लस आर, अब यहाँ लेट कर लो, लेट ए टी पॉजिटिव इंटीजर, है ना। यहाँ लेट हम लोग कर लिए कि ए बी द एवरी पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ आप कुछ भी ले सकते हो। मैं यहाँ ए इसलिए लिया क्योंकि लोग जो थ्योरी प्रूव किए थे तो सिर्फ ए लिख कर किए थे, क्योंकि ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो रहा था। इसलिए यहाँ पर हम लोग लेट ए बी द एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स कर दिए थे। अब देखो, जब ए यहाँ पे किए तो यूक्लिड से यूज यूक्लिड्स थ्योरम। जब यूक्लिड्स थ्योरम यहाँ इसका यूज करो, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। तो यहाँ से देखो ए बराबर टू क्यू प्लस आर, है ना। टू क्यू प्लस आर, आर चेंजिंग हो रहा है ना, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ लिख सकते हैं ए इक्वल टू 2q प्लस आर, 2q प्लस आर। यहाँ पे देखो आर का वैल्यू क्या था, जीरो से बड़ा, सॉरी आर बी के बीच में ये था। बी यहाँ क्या था, डिवाइजर, यहाँ भी डिवाइजर है, तो इसका डिवाइजर ढूंढो कि किस कहाँ का डिवाइजर है। यहाँ पर देखो ए बराबर 2q प्लस आर, तो यहाँ 2 है, तो यानी जो आर का वैल्यू होगा, आर का वैल्यू जीरो आर और 2 के बीच में होगा, है ना, क्योंकि डिवाइजर यहाँ 2 मिला। और ये कहाँ से लिखे, यहाँ से देखे कि ये 2q के फॉर्म में और 2q प्लस 1 के फॉर्म में आ रहा है, तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर मान लिए। और ए 2q प्लस आर और आर का वैल्यू बी क्या होता है, डिवाइजर, तो यहाँ डिवाइजर 2 था, इसलिए 2 जीरो और 2 के बीच में नंबर है। तो यहाँ से आर का वैल्यू जो निकलेगा, आर का वैल्यू क्या क्या निकल जाएगा, देखो यहाँ एक तो जीरो, 1, 2 से कम है, 2 नहीं लिख सकते हैं, 2 से कम यानी 1, और जीरो के बराबर है तो जीरो लिख सकता हूँ। क्लियर। अब देखो केस फर्स्ट, आर इक्वल टू जीरो वैल्यू रखो, आर इक्वल टू जीरो वैल्यू रखो इसमें, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ बी क्यू, बी की जगह कितना है 2, तो यहाँ 2 हम कर देते हैं, 2q प्लस आर। अब जब आर का वैल्यू जीरो रखते हैं तो ए का वैल्यू कितना निकल जाता है, 2q प्लस जीरो, है ना। तो ए इक्वल टू 2q, 2q केस 2, केस 2 में देखो आर का वैल्यू एक बार 1 रखते हैं, इफ
आर इक्वल टू 1। इस इक्वेशन में ए इक्वल टू 2q प्लस आर, तो ए इक्वल टू 2q प्लस 1, 2q प्लस 1। अब देखो ए का वैल्यू 2q प्लस 1, हम मेरे लाना क्या था, ए बराबर 2q, देखो एक 2q यहाँ से आ गया, 2q प्लस 1, 2q प्लस 1। अब समझते हैं क्वेश्चन को। देखो एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q, एवरी इवन इंटीजर्स किसके फॉर्म में होना चाहिए, 2q के फॉर्म में। अब चेक करते हैं क्या 2q के फॉर्म में है या नहीं है। अब आप q का वैल्यू 1 2 3 कुछ भी रख सकते हो, देखो क्या इवन नंबर आ रहा है, तो q का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो। तो रखो यहाँ q इक्वल टू 1, तो a बराबर 2, q की जगह 2 रखो तो a बराबर 4, q बराबर 3, तो a बराबर 6, है ना। यहाँ रख दिया हूँ 1 और यहाँ 2, q का वैल्यू 1 रखा तो इक्वल टू 2 मिला। यहाँ 2 रखे, 2 इंटू 2 4 मिला। यहाँ पे 2 की जगह 3 रखा तो 3 इक्वल टू 6 मिला। देखो क्या मिल रहा है, सभी इवन इंटीजर्स मिल रहा है, इवन नंबर मिल रहा है यहाँ पे, है ना। यानी कि ये प्रूव हो गया फर्स्ट वाला पार्ट। अब सेकेंड में चेक करते हैं, q का वैल्यू फिर से 1 2 3 रखते हैं यहाँ पे, तो a का वैल्यू क्या मिल जाता है, 1 रखो, q का वैल्यू 1 रखते हैं। देखो 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 3, अब 2 रखो, देखो a इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 5। आप इस तरह से जितना भी करते जाओगे सभी ऑड नंबर आ रहा है, 3 5 सारा ऑड नंबर। यहाँ पे जब वैल्यू रख रहे थे तो 2 4 6 सारा इवन नंबर आ रहा था। इससे हमें यहाँ प्रूव हो गया कि जो इवन पॉजिटिव इंटीजर्स है वो 2q के फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा, और ऑड इंटीजर्स जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं वो इस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा, है ना। तो आप यहाँ लिख सकते हो therefore every positive even integer integers in form of 2q, है ना। every positive even integers in form of 2q के फॉर्म में आ गया, और every odd integers form of 2q प्लस 1 हो गया आपका। आप लोग का क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 2 नोट कर लो। एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form of 4q plus 1 और 4q plus 3 where q is some integer, एग्जाम्पल नंबर 3 NCERT। इसको देखते हैं किस तरह से होगा। जिस तरह से फर्स्ट बनाया ये भी उसी तरह से होगा। यहाँ भी ये यहाँ पे हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट कर लो,
लेट ए बी पॉजिटिव इंटीजर्स, लेट ए बी पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। यूज इक्विलिब्रियम डिवीजन थ्योरम, यूज यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। अब यहां से देखो बी क्यू प्लस आर, बी क्यू इस फॉर्म में है, आर चेंजिंग हो रहा है, इसका मतलब ए इक्वल टू 4q प्लस आर, 4q प्लस आर। अब देखो यहाँ डिवाइजर क्या मिल गया, 4, डिवाइजर 4 मिल गया, तो r का वैल्यू क्या होना चाहिए, r का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर r 4 के बीच में, अरे 4 के बीच डिवाइजर से कम और 0 से बड़ा या बराबर, तो ये हमेशा डिवाइजर से कम होगा, और डिवाइजर यहाँ मिल गया 4। अब देखो यहाँ r का वैल्यू क्या क्या निकल गया, r का वैल्यू क्या क्या, एक तो 0, 1, 2 एंड 3। 4 नहीं लेना है, 4 अगर यहाँ इक्वल टू होता तब 4 लेते, इक्वल टू है नहीं इसलिए 4 नहीं, 3 आया। अब यहाँ से हम लोग 3 केस बना सकते हैं। देखो फर्स्ट केस फर्स्ट में हम लोग r इक्वल टू इफ r इक्वल टू 0 लेते हैं, इस इक्वेशन में रखो a बराबर 4q प्लस r। अब r का वैल्यू यहाँ 0, तो a का वैल्यू क्या दे दिया, 4q मिल गया, है ना। चलो केस टू में इफ r इक्वल टू 1, इसमें रख दो a बराबर 4q प्लस r, तो a इक्वल टू 4q प्लस 1, है ना, r की जगह 1 रख दिए, 4q प्लस 1। अब केस थर्ड देखते हैं, 3 है ना, 3 लेना है। केस थर्ड में देख लो r इक्वल टू 2 रखते हैं, तो a के कितना मिल गया, इस इक्वेशन में रखो 4q प्लस 2। केस 4 r इक्वल टू 3 रखते हैं, तो क्या मिल रहा है, a इक्वल टू 4q प्लस 3, 4q प्लस 3, है ना, 4q प्लस 3 मिल गया जब r का वैल्यू 3 रखे तो। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ो, किस फॉर्म में होना चाहिए, एनी पॉजिटिव और इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, यानी कि ये और ये जो ऑड के फॉर्म में होना चाहिए, यानी किसी भी ऑड नंबर यहाँ पे q का वैल्यू रखते हैं तो हमेशा ऑड नंबर आना चाहिए। अब देखो ये नंबर नहीं हो सकता है, क्यों ये नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ 4 2 से डिवाइजर है, ये 2 से डिवाइड है, कैसे 2 इंटू 2q, है ना, ये 2 का फैक्टोरियल है, और ऑड नंबर निकालने के लिए किसी का फैक्टोरियल नहीं होना चाहिए, है ना, ये 2 का फैक्टोरियल है, यहाँ नहीं मिलेगा, ये हमेशा इवन नंबर ही देगा, जब भी यहाँ कोई नंबर रखेंगे इवन नंबर ही देगा। रखो ना q का वैल्यू 1, 4, 2 रखो 8, तो हमेशा इस पे क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। इस पे चेक करते हैं, इस पे चेक करो, q का वैल्यू 1 रख दो यहाँ पे, q का वैल्यू 1, तो a इक्वल टू 5। अब रखो q का वैल्यू 2 रखते हैं, तो 4 2 8 प्लस 9, यानी कि यहाँ जब भी नंबर रख रहे हैं तो हमेशा क्या मिल रहा है, ऑड नंबर मिल रहा है, इसलिए ये नंबर होगा, ये नहीं। इसमें चेक करो, देखो ये भी इवन नंबर है, क्यों, ये भी 2 से डिविजेबल है, इवन नंबर जो 2 से डिविजेबल हो जाएगा वो इवन नंबर। देखो 2q प्लस 1, देखो 2 से डिवाइजर है, 2 से कट जा रहा है, तो ये इवन नंबर है, लेकिन मेरे क्या निकालना है यहाँ पे, ऑड नंबर, ये भी कट हो गया, ये नहीं होगा। इसे चेक करते हैं, 4q प्लस 3, ये नहीं है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे रखो q का वैल्यू 1 रखो, तो a इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 3,
यानी 7 दे दिया, 2 रखो, q इक्वल टू 2, तो एज का वैल्यू 4 इंटू 2 प्लस 3 11। देखो कोई भी नंबर यहाँ पे रख रहे हैं q का वैल्यू में, तो यहाँ क्या मिल रहा है हमेशा 11। क्या मिल रहा है? ऑड इंटीजर, ऑड नंबर मिल रहा है, और एक ऑड यहाँ पे मिल रहा था और एक यहाँ पर, ये दोनों कट हो गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों जब भी नंबर रख रहे थे तो ये इवन नंबर आ रहा है। और ऐसे भी आप देख सकते हो कि ये 2 से डिवाइजर है, 2 से डिवाइड हो रहा है, ये नहीं होगा। ये भी देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये भी हट गया। हम वो नंबर चाहिए था, यहाँ पे लिख दिया है ऑड वाला, तो ऑड एक आया और एक ये आया, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे therefore every odd integer in form of 4q plus 1 and 4q plus 3, इस फॉर्म में लिख सकते हैं 4q plus 3। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 बड़ा है, मैं पढ़ देता हूँ। ये स्वीट सेलर है जो 420 काजू बर्फी एंड 130 बादाम बर्फी, उसके पास 4 and 120। क्वेश्चन नंबर 4 NCERT 120 उसके पास बर्फी है ना। आप लोग क्वेश्चन रीड करो अपने बुक से, मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ आंसर। अब कर रहा है ये दोनों बर्फी को, एक काजू बर्फी है और एक बादाम बर्फी है, और ये एक दोनों को एक ट्रे में अरेंज करना चाहता है, और उस ट्रे में एरिया को बढ़ाना नहीं चाहता है, और हर एक एरिया बड़ा नहीं होना चाहिए, और जितना भी रो या कॉलम बनाता हो उसमें नंबर ऑफ बर्फी सेम होना चाहिए। यानी कि किसी एक ट्रे ले लो, तो इसमें जो भी बर्फी दोनों रख रहा हो, तो इसका एरिया नहीं, इधर नहीं, इधर एरिया बड़ा हो जा रहा है ना, इसमें बोल दिया कि एरिया लिस्ट होना चाहिए, यानी छोटा होना चाहिए, तो इधर भर दो। तो अब बोल रहा है कि इस रो में जितना भी काजू होंगे वो सभी क्या होंगे, बराबर, यानी कि इक्वल होंगे, और एरिया भी कम होगा। तो ऐसे कंडीशन में मैक्सिमम जब पूछ रहा हो, मैक्सिमम नंबर एक में कितना रख सकते हैं, तो आप इसे HCF निकाल देना। HCF इससे पहले हम लोग पढ़े थे यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से, यूक्लिड से इसी को निकाल देंगे। तो देखो यूज यूक्लिड थ्योरम्स, है ना। यूक्लिड थ्योरम्स क्या कहता है, 420 ये किसका काम कर जाएगा, बड़ा वाला नंबर हमेशा डिविडेंड का काम करेगा और ये डिवाइजर का काम करेगा, है ना। डिविडेंड का काम करेगा और ये डिवाइजर का काम करेगा, यानी a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है ना। तो बड़ा वाला नंबर कौन सा हो गया, 420 यहाँ रखो, इक्वल टू छोटा वाला नंबर b का काम करेगा, यानी डिवाइजर का काम करेगा। देखो 120 कितना बार में, यहाँ कट करो, सिक्स 3 प्लस रिमाइंडर 60, है ना। जब रिमाइंडर 60, अब देखो यहाँ 120 किसका काम करेगा, डिविडेंड का, इसको फिर से आगे करते हैं। 120 इक्वल टू 60 इंटू 2 प्लस 0, तो इसका HCF क्या आ गया,
HCF of 420 and 120 इक्वल टू 60। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी कितना रखेगा एक में 60। मैक्सिमम नंबर बर्फी इक्वल टू 60। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन मैं यहाँ नहीं लिखा, आप अपने से अपने बुक में रीड कर लेना, और जो भी उसको बड़ा था इसलिए नहीं लिखा हूँ, और आप अपने से रीड कर लो और उसके अच्छे से समझो, उसके बाद इस पे आ जाना। आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं इसका सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 1.1 NCERT सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।